नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। आज हम राजसमंद जिले के एक ऐसे कारोबारी, एक ऐसे समाज सेवी से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कभी अपने बचपन में कप प्लेट धोकर अपने परिवार का गुजारा करता था और आज 7 से 8 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनी के मालिक हैं। उनका पूरा जीवन संघर्षपूर्ण रहा। आज वे अपनी मातृभूमि, पैतृक गांव और पूरे मेवाड़ ही नहीं, पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणास्पद हैं। देखिए नानजी भाई गुजर के संघर्ष की यह प्रेरणास्पद कहानी। गुजरात हाल राजसमंद जिले में कालिंजन ग्राम पंचायत के लखाजी की बागल निवासी नानजी भाई गुजर और उनका परिवार आज खुशहाल और संपन्न है, उतना ही बचपन संघर्षपूर्ण रहा है। नानजी भाई गुजर का जन्म 28 मई 1972 को हुआ। बचपन में आर्थिक तंगी के चलते परिवार बड़ी मुश्किल में था। 6 साल की उम्र में उन्हें नाथद्वारा में एक होटल में कप प्लेट धोकर परिवार को आर्थिक मदद की थी। बड़े भाई की शादी होने के बाद वे जयपुर चले गए, जहां पर कुछ समय बाद काम करने के बाद फिर मातृभूमि अपने गांव लौट आए। फिर गुजरात के वलसाड़ में सेठ भीमराज जी के यहां साफ सफाई का काम शुरू किया। तभी नानजी भाई की मुलाकात वहां पर इंजीनियर यूसुफ भाई से हुई। यूसुफ भाई ने उनके अंदर छिपी प्रतिभा को देखकर लेथ मशीन का कार्य सिखा दिया। फिर यहाँ से भी वे वापस घर लौट आए और कुछ समय वापस गुजरात गए, जहाँ ट्रेन में चाय बेचने का कार्य भी किया। 3 साल से 5 साल की उम्र का था तब मेरे फादर श्रीनाथ जी में ले जाके हमें बड़ा किया और 82 में मैं 7 रुपये महीने में होटल में नौकरी करने लग गया। वो नौकरी करते 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 मैं आज आपके सामने पर्यावरण प्रेमी के रूप में बैठा हूँ और एक इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के रूप में मुझे जानते हैं लोग इंडस्ट्रीज में, और समाज सेवा में मुझे पर्यावरण प्रेमी के रूप में जानते हैं। फिर 1994 में वापस राजसमंद लौट आए और राजसमंद में फिर पुराने सेठ के यहाँ काम किया। साथ ही 3 साल तक मार्बल फैक्ट्रियों में मशीन फिटिंग का कार्य करने के बाद 1997 में वापस गुजरात लौट गए। वर्ष 2003 तक अंतिम नौकरी उन्होंने सिसोदा के रमेश कुमार हमीरलाल जैन के यहाँ की। तब तक कुछ पूंजी उन्होंने जमा कर ली और नौकरी छोड़कर वर्ष 2004 में मां आशापुरा हाइड्रोलिक लिफ्ट नाम की फर्म बनाकर खुद का कारोबार शुरू कर दिया। वर्ष 2005 में जिस फर्म का टर्नओवर 5 लाख रुपए था और आज नानजी भाई की उसी फर्म का टर्नओवर 7 से 8 करोड़ है। आज इनकी कंपनी देश की नामी लिफ्ट कंपनियों में शामिल हैं और कई नामी गिरामी कंपनियों को टक्कर दे रही हैं। आज देश भर में बड़े बिल्डर और कंपनियों में भी इनकी लिफ्टें लग रही हैं। 82 के बाद में मैं वापस 2015 में मेरे फादर की डेथ होने से मैं मेरी जन्मभूमि पे वापस आया तो मुझे देखा उस टाइम तो कुओं में पानी रहता था और पानी की बड़ी समस्या हुई। उस टाइम मैंने 4 के 6 टैंकर मंगाए मेरे फादर की 12वीं 13वीं करने के लिए। उसके बाद मुझे दिमाग में आया कि मुझे ये तालाब में पानी भरा रहता था तो कुओं में पानी रहता था, 20 से 22 कुएं भरे रहते थे। 200 से 250 बीघा ज़मीन जो पीवल बनती थी वही था पहले का ये। और हमारे पास 250 से 500 जानवर थे हमारे परिवार में, एक भेड़ बकरी गाय भैंस सब। तो यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर तक हम वाला है, ये सिकलवास का तालाब की जो लाइन है वहाँ तक हम चराने जाते थे बचपन में दादाजी के साथ, पापा के साथ। तो अभी का ये ना तो यहाँ भेड़ बकरी रही ना पशुपालन रहा, कुछ नहीं रहा। अभी तो 8वीं पास और अहमदाबाद पास हो जाता है सभी लोग। अभी यहाँ पे किसी तरह का रोजगार, किसी तरह का पालन पोषण करके अपना पेट नहीं भर सकता। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों नहीं इधर बाहर पूरी दुनिया में मैं घूम कर पन्ना दाई महाराणा प्रताप भारत बनाओ मुहिम में लगाऊं। यही मैं मेरी जन्मभूमि से चालू करूं और सभी कर्म भूमि पे रहने वाले लोगों को, मेवाड़ी और राजस्थानी परिवार को ये बताऊं कि आप जन्मभूमि से कमाकर 10 से 15 टका या 10 से 25 टका अपनी जन्मभूमि के लिए भी खर्च कीजिए जिसे आप वहाँ पैदा हुए। इसकी हाइट करीबन रोड का राजसमंद का हाईवे नंबर 48 के लेवल से अगर देखा जाए तो ये 2.5 किलोमीटर हाइट है। और आगे का जो मेरा प्लान है 1.25 लाख पेड़ पौधे लगाकर कालीजर पंचायत को एक डेमो के रूप में पूरे राजसमंद डिस्ट्रिक्ट को दिखाना है।
नानजी भाई गुजर की तरक्की वाकई युवाओं के लिए प्रेरक हैं, जिनका इतना बड़ा कारोबार होते हुए भी वे अपनी मातृभूमि और अपने गांव की समस्याओं को नहीं भूले। वे आज अपने गांव और मेवाड़ क्षेत्र के लोगों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना चाहते हैं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक दशक से कार्यरत हैं। क्षेत्र में आहत, बीमार और गरीबों की मदद के लिए वे हमेशा खड़े रहते हैं और शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण के सामाजिक सरोकार के कामकाज से वे अब क्षेत्र में भामाशाह के रूप में भी पहचाने जाने लगे हैं। गांव और मेवाड़ की समस्याओं के समाधान के लिए वर्ष 2015 में 6 अप्रैल को मां आशापुरा मानव कल्याण ट्रस्ट का गठन किया, जिसके जरिए न सिर्फ खुद का पैसा गांव के विकास में लगाया, बल्कि शासन प्रशासन में उच्चाधिकारियों और सरकार के मंत्रियों तक से मुलाकात कर क्षेत्रीय लोगों की आवाज़ उठाने में पीछे नहीं रहे। गुजरात से राजस्थान तक पर्यावरण जागरूकता रैली निकाली और पूरे रास्ते में लोगों को हजारों पौधे वितरित किए। इसी का नतीजा है कि उनके पैतृक गांव लखाजी की भागल में पक्की सड़क बन चुकी हैं, तो शिक्षा व चिकित्सा और पर्यावरण के लिहाज से भी बेहतर कार्य हो रहे हैं। आने वाले समय में उनके गांव को मेवाड़ ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के लिए आदर्श गांव बनाने के लिए नानजी भाई प्रयासरत हैं। गांव में ग्रामीणों को एकजुट कर कुआं खुदवाया। सनातन धर्म और संस्कृति के लिहाज से भी वर्ष 2015 और वर्ष 2022 में अपने गांव में भागवत कथा का आयोजन करवाया। फार्म के माध्यम से कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। एक दशक में हजारों पेड़ पौधे लगाकर मेवाड़ में हरियाली कायम करने की पहल शुरू की और अब उनके पैतृक गांव कालिंजर पंचायत के लखाजी की भागल में मां पन्नाधाय नर्सरी विकसित करने और देश का पहला मां पन्नाधाय का मंदिर बनाने का बड़ा बीड़ा भी उठा लिया है। तो इधर बैठा, जैसा ही यहाँ बैठा था, एक वाइब्रेशन हुआ कि यहाँ पे माता पन्नाधाय का मंदिर बनाया जाए और यहाँ हजारों पेड़ पौधा लगाया जाए। ऐसा विचार पैदा हुआ आज से करीबन 8 साल पहले। तो उस विचारों के हिसाब से पन्नाधाय को पर्यावरण से जोड़ के पन्नाधाय मानव प्रताप निर्मल भारत बनाओ, इस बात को लेकर मैं यहाँ पे 8 मार्च के दिन पहला पौधा हमने लगाया और 8 मार्च के दिन माता पन्नाधाय के मंदिर की नींव भी रखी गई सूरज कुंड वाले बावर्ची के हाथों से। अपने मेवाड़ का राजपाट बचाने का काम माता पन्नाधाय ने किया था। तो जब मीराबाई की मूर्ति बन सकती है, मीराबाई देवी बन सकती है, गायत्री माता देवी बन सकती है, साधु माता देवनारायण भगवान की माँ वो साधु माता बन सकती है, तो माता पन्नाधाय क्यों नहीं बन सकती। मैं पन्नाधाय को सिर्फ पन्नाधाय माता समझता हूँ। अच्छी बात है कि हम गुजर है और उसका भी शरीर गुजर का था। संत महात्मा जो होते हैं उसके शरीर से तुलना नहीं की जा सकती। वो तो एक महान आत्मा है हमारे इस मेवाड़ की धरती की। वृक्षारोपण हमने 8 मार्च को चालू किया था। प्रतिवर्ष अपने कारोबार से पैसा निकालकर अपनी मातृभूमि पर खर्च कर रहे हैं। साथ ही बागेरी का बांध की तर्ज पर उनके गांव में गंगा सागर तालाब को विकसित करने के लिए भी वे शासन प्रशासन के माध्यम से कार्य करवाने के लिए प्रयासरत हैं। पानी की जरूरत है। शासन प्रशासन और पंचायत के सभी सभ्य मिलकर हमें एक गंगा सागर तालाब है नीचे, जो लखाजी की बागल, उद्दाजी की बागल, नौराज, जोरमिया, वाड़ा, बमरी, इन 6 बागलों के बीच में एक छोटा सा ये तालाब है। अगर इस तालाब का क्षेत्रफल 5 गुना बड़ा किया जाए तो 250 से 300 बीघा पीवल जमीन है, उसे भी पानी मिलेगा। किसानों के लिए, मजदूरों के लिए फायदा होगा। और हमारे ये 11,000 पेड़ पौधे लगाने की जो वनस्थली पन्नाधाय वनस्थली हम लोग विकसित कर रहे हैं, इसको पानी की सख्त ज़रूरत है। तो शासन प्रशासन वो लोग हमारी मदद करें और हमें इस कालिंजर पंचायत क्षेत्रफल में करीबन 8 से 10 तालाब है, जहाँ पे हम आने वाले समय में लाखों पौधे, हजारों पौधे लगाने की बात कर रहे हैं। सफलता शासन प्रशासन के माध्यम से मिलेगी तो हम हजारों पौधे लगाकर एक मजबूत कालिंजर पंचायत कोमलगढ़ तहसील में एक डेमो तैयार करेंगे। जाहिर है नानजी भाई गुजर के कठिन मेहनत, संघर्ष और धैर्य से जो कामयाबी हासिल की हैं वह आज के युवाओं के लिए बड़ी ही प्रेरणास्पद हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन के लिए नानजी भाई की एक पहल, किस तरह से एक अकेले व्यक्ति ने गुजरात से यह एक अपने मन में एक सपना संजोया कि क्षेत्र की प्रकृति का संवर्धन किया जाए, क्षेत्र के लोगों को जोड़ा जाए और इस मुहिम को
एक सिर्फ गांव तक नहीं बल्कि पूरे देश में एक विशिष्ट स्थान दिलाया जाए। तो हमारा जयवर्धन न्यूज़ की तरफ से भी आम जन को ये अपील है कि इसी तरह ये प्रेरक जो पहल है नानजी भाई की, पर्यावरण संरक्षण की जो मुहिम है, इसमें हर व्यक्ति को सहभागी बनना चाहिए और इसी तरह प्रकृति को बचाना चाहिए। जीव जंतु के संरक्षण के लिए सबको आगे आने की ज़रूरत है। लक्ष्मण सिंह राठौड़, जयवर्धन न्यूज़, राजसमंद।